नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिका में लौटी खरीदारी, बाजार आधे % तक चढ़े, लेकिन यूरोप में ब्रेग्जिट का डर कायम। एशिया में अच्छी शुरुआत, निक्केई 1.5% चढ़ा, एसजीएक्स निफ्टी आधा % ऊपर। 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में 1% की गिरावट, भाव $1285 के करीब। डॉलर में मजबूती से क्रूड पर दबाव। देश का करंट अकाउंट घाटा $7 अरब से घटकर महज $30 करोड़ पर आया। आरबीआई ने कहा व्यापार घाटे में कमी से मिली राहत। कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने चीनी पर लगाई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। आज फोकस में रहेंगे चीनी शेयर। चने की कीमतों में भारी बढ़त के बाद सेबी सख्त, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे लॉन्च। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में ताजा पोजीशन पर भी रोक। सरकार स्टील को और राहत देने के मूड में नहीं, वाणिज्य मंत्री ने कहा अगस्त के बाद मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को बढ़ाने से मामले के WTO में जाने का खतरा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जो अमेरिका से प्रभावित लोग हैं वही बोल रहे हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसा नहीं बोल रहा है। और राजन पर फिर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस देने में धांधली का लगाया आरोप। पीएम को चिट्ठी लिखकर एसआईटी बनाने की मांग। चलिए, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुक्रवार को सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि 2.5% का उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगले हफ्ते गुरुवार को वो ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में रहने या न रहने पर वो रेफरेंडम जनमत संग्रह होगा और शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे इसका आउटकम आने वाला है। और इस इवेंट से पहले ग्लोबली मार्केट्स नर्वस हैं। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1/4 से आधे % का दबाव। हालांकि लो से बहुत स्मार्ट रिकवरी उस मार्केट में आई थी जाते जाते कारोबार की क्लोजिंग में। अमेरिका इनफैक्ट 1/4 से आधे % का उछाल, और यहां पे भी दिन के लो से शुरुआत कमजोर हुई थी और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। और एशिया आज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जापान के मार्केट्स निक्केई, कल 500 अंक तक की प्रेशर हमने आता हुआ देखा था, आज आधा रिकवर करते हुए 250 अंक की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। और येन में जो अब हल्की हल्की वीकनेस आ रही है उससे कुछ हद तक सहारा मिलता हुआ। और इसीलिए आप देख रहे हैं क्योंकि लो लेवल से इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकवरी, आज एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कुछ बेहतर कामकाज स्क्रीन में एटलीस्ट शुरुआत में देखने को मिलेगा, मजबूती के साथ होगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट डायरेक्टर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में आज खरीदारी करने की रणनीति बनाए तो फिर क्या लेवल्स होंगे। गैप अप ओपनिंग की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी फर्दर लेग्स होंगे, खरीदारी करने के मौके होंगे। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय भी आकर लेकर आऊंगा। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्यूज। अब तक हम रिस्क ऑफ ट्रेड्स देख रहे थे, यानी कि इक्विटी से पैसा निकल के गोल्ड की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन मेरे ख्याल से अमेरिका और यूरोप के लिहाज से बेहतर देखने को मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और आवाज के सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, जो लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी आई, चाहे वो यूरोप में आई हो चाहे अमेरिका में आई हो, कोई खास वजह थी? और आज के लिए हम क्यूज कैसे आंकें? खास वजह यह थी कि करीब 4-5 दिन की लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सा बेस सस्टेन हुआ। लेकिन कल एक दुखद घटना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद जो थी वो एक प्रचार कर रही थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई और वो रिमेन कैंप की पोजीशन थी उनकी कि वो चाहती थी कि ब्रेक्जिट ना हो। तो ये जो घटना हुई इसके बाद से वहां पे कैंपेन जो है दोनों साइड का, उस पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसी घटनाओं के बीच बाजार में थोड़ी सी एक जिसको कहते हैं ना, ये सहम गया बाजार कि आगे क्या स्टेप हो चुकी। एक बड़ी घटना थी ब्रिटेन जैसे देश में, तो उसकी वजह से देखने को मिला। बहरहाल 5 दिन की गिरावट के बाद बाजारों में थोड़ा सा सस्टेन देखने को मिला। जो रिस्क ऑफ ट्रेड की बात आप कर रहे थे, तो गोल्ड में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, क्रूड थोड़ा सा ऊपर गया, वो एक तस्वीर बनती हुई दिखी। लेकिन जो डर है, जो भय है, वो बिल्कुल अभी बरकरार है क्योंकि वीकेंड है, तो इसलिए भारतीय बाजारों को भी उस पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा। तो डाउ जोन्स वगैरह थोड़े से ऊपर जाकर बंद हुए। टेलीकॉम शेयर जो कल भी चल रहे थे वहां से थोड़ी सी मदद मिली, उसकी वजह से बनते हुए दिखे। लेकिन यूरोप के बाजार आप देखिए
कल भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। और एशिया के बाजार इसलिए क्योंकि कल काफी गिरावट देखने को मिली थी और जापान की जो घटना हुई थी उसके बाद से आज येन थोड़ा सा कमजोर हुआ है। तो ये एक पूरी तस्वीर बन रही है। तो बाजार थोड़ा सा सहमा है, थोड़ा सा रुका है, चिंता के बादल बिल्कुल छटे नहीं है, अगले वीक फिर से देखने को मिलेंगे। ओके, तो लो लेवल से कल रिकवरी, उससे कुछ मूड सुधरता हुआ। इनफैक्ट एक समय तो डाउ ऑलमोस्ट तगड़ी प्रेशर 170 अंक के आसपास का दबाव था और फाइनली देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा 90-95 अंक की मजबूती के साथ जाके बंद हुआ है। तो लोअर लेवल से तो एक स्मार्ट रिकवरी अमेरिका में देखने को मिली थी। वैसे जो नीरज घटना बता रहे थे, जो कॉक्स नाम की, वो मेरे ख्याल से महिला थी नीरज जी, है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी हत्या हुई थी, उसके बाद कोइंसाइड करा था। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश पाउंड ईज ऑफ होता हुआ नजर आया था डॉलर के मुकाबले और शायद उससे कुछ सहारा मिला, उससे अमेरिकन मार्केट्स में कुछ मजबूती आती हुई नजर आई। लेकिन चलिए, सबकी नजरें बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट होगा अगले हफ्ते का, और अगले हफ्ते मैं रोज सुबह नीरज से पूछने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के पोल आए हैं, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि अब इस समय में कहना वो बाइनरी इवेंट है, हाँ या ना के पक्ष में वोट होना है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बहुत डिवाइडेड स्ट्रीट इस समय नजर आ रही है। तो गुरुवार का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। लेकिन कल आपको याद होगा भारतीय बाजार में दबाव था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद लगातार दबाव देखने को मिला, पर फाइनली सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से एक रिकवरी आई। कल हम निफ्टी पे 130 अंक का दबाव देखा था, 8075 तक के लेवल्स तक स्लिप होते हुए नजर आए थे और फाइनली निफ्टी 65 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट आधी 65 पॉइंट की रिकवरी आई थी। लो लेवल से आधा रिकवर हो गए थे हम बंद होते होते। तो हमारा मार्केट भी लो लेवल से स्मार्ट मूव्स दिखा रहा था। हालांकि हम 8150 के नीचे जाके बंद हुए, पर ध्यान रखें एक समय ऐसा था जब हम 8100 के नीचे फिसल गए थे। तो इस लिहाज से क्लोजिंग काफी बेहतर थी कल के कारोबारी सत्र की। मेटल्स में खरीदारी, सरकारी बैंक हरकत में, कल भी वो इंडेक्स तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा था, पर सरकारी बैंक से एकदम विपरीत प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि वेटेज ज्यादा रखते हैं वो बाजार में दबाव में, वो प्रेशर बना रहे हैं। और उसके साथ साथ टेलीकॉम शेयर्स में भी इंडियन मार्केट्स में कल अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। मैं बैंक्स की बात कर रहा था, पीएसयू बैंक्स में उछाल था, उसके बावजूद ध्यान रखें बैंक निफ्टी कल ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी के साथ जाके बंद हुआ है। कल कैश मार्केट में एफआईज ने 155 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी ऑलमोस्ट 165 करोड़ रुपए के आसपास का यहां पे कैश मार्केट में सेलिंग करी थी। लेकिन चलिए, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है? स्क्रीन कुछ बेहतर नजर आ रही है, एशिया से संकेत बेहतर है, एसजेएक्स निफ्टी मजबूती की इंडिकेशंस दे रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। खरीदारी करने की रणनीति की आपने बात करी है, तो एक कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत बड़ा इवेंट है, उससे पहले खरीदारी करने के मौके क्यों ढूंढे जाएं, और दूसरा एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है, तो क्या लेवल्स हो जहां पे मैं खरीदारी करूं कंफर्ट आता है? आशीष, पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं और ये हम लगातार कह रहे हैं कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग आपको अब से लेकर 23 तक देखने को मिलेगी। हो ये रहा है कि 8100 के नीचे लगातार खरीदारी आ रही है, 8200 के ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और वहीं से बाजार टर्न कर रहे हैं। जो ब्रॉडर रेंज बाजार की 8000 से 8300 की बनी हुई है, उसके किसी भी तरफ बाजार निकल नहीं रहे हैं, तो इसी रेंज में आपको उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करना है। अब जहां तक आपने कहा कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या किया जाए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर आप 8175 8200 के आसपास खुले तो वहां से थोड़ा और बढ़े, संभावना बनती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल के सेशन में काफी कुछ कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं, कल उनकी पोजीशन खत्म हुई है, तो बाजार इस वक्त उतने हेवी है नहीं। कल हेवी थे इसलिए करेक्शन ज्यादा डीप होता हुआ दिखा फर्स्ट हाफ में, लेकिन एक ही चीज है, आज के लिए फिर से ट्रिगर वही होगा और वो पूरा ग्लोबल मार्केट्स का। तो ग्लोबल मार्केट्स की चाल पर नजर रखें, और खास तौर से दोपहर के बाद जब यूरोप खुले, अगर यूरोप की कमजोर शुरुआत होती है तो बाजार ऊपर टिक नहीं पाएंगे, और यूरोप अगर अच्छा खुल गया तो फिर बाजार और मजबूती बढ़ाएंगे। तो जो लेवल्स में देख रहा हूं, पहला टारगेट तो 8200 का ही बनता है, उसके बाद 8250 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हाँ, 8250 के नजदीक जितना बेचेंगे, शॉर्ट करेंगे, मुनाफा वसूली करेंगे, उतना ठीक होगा। 8300 के ऊपर जाना मुश्किल है। निचले स्तरों पर 8100 के नीचे लगातार सपोर्ट की हम बात करें तो 8050 8100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी खरीदने के लिए परफेक्ट है, ज्यादा कॉन्फिडेंस वहां पर है। 17500 के स्टॉप लॉस से वहां तेजी करनी चाहिए। 17800 17900 के लक्ष्य के लिए यहां पर एक अच्छा मौका बन सकता है। तो ओवरऑल एक मजबूत सेशन। अगर कमजोरी होनी है तो सिर्फ न्यूज फ्लो की वजह से, डेटा की वजह से आज बाजार बहुत कमजोर होंगे, इसकी संभावना नहीं है। ओके, तो अनिल कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए आज के बाजार के लिए मजबूती आपको ट्रेड पे देखने को मिलेगी। यूरोप के मार्केट जो दोपहर 12:30 पे खुलेंगे उस पर नजर बना के रखें। अगर वहां कमजोरी आती है, दबाव आता है, पिटाई होती है, तो ऑब्वियस है ग्लोबल क्यूज पे हम भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज मोमेंटम स्ट्रांग होगा, 8100 के ज्यादा नीचे बाजार स्लिप होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो
सेफर साइड में 8075 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। 8200 उसके बाद 8250 तक के टारगेट्स आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं आज ट्रेड के दौरान। बैंक निफ्टी अनिल जैसे हाईलाइट भी कर रहे थे 17,500 के स्टॉप के साथ, वहां पे भी आज खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। यानी कि आज हमारी और आपकी नजरें कहां होनी चाहिए। रीट्स के नियम आसान करने पर सेबी की बोर्ड बैठक है, तो तमाम रियल एस्टेट कंपनीज खासतौर पर आज हरकत में होंगी। जीएसटी ड्राफ्ट पर ई कॉमर्स वेंडर्स की जयंत सिन्हा साहब से आज मुलाकात होनी है। इसके अलावा सालाना टैक्स कॉन्फ्रेंस का हमने कहा था कल पहला दिन है, तो आज दूसरा दिन है जहां पे राजस्व सचिव हसमुख अडिया साहब शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की एजीएम है, जहां पे चेयरमैन साइरस मिस्त्री रहेंगे मौजूद। इसके अलावा बेंगलुरु में विजय माल्या केस की सुनवाई भी होनी है। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लाने की मैंने बात करी थी। अब मेरे साथ मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना जोड़ रहे हैं। आशुतोष हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छी मजबूती के इंडिकेशंस एसजीएक्स से आ रहे हैं सर, लेकिन भारतीय बाजारों में ट्रेड कैसे इनिशिएट करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, टेक्निकली मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में कोई ज्यादा इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक्निकली बायस पॉजिटिव ही बना हुआ है, बट थोड़ा सा ग्लोबल कमजोरी के चलते इंडियन क्यूज उसको फॉलो करते हैं, तो उसी के दबाव में हमने कल देखा कि मार्केट गिरती हुई नजर आई। बट मुझे लगता है कि बाई और डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 8,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है लॉन्ग टर्म के लिए भी। करंट लेवल से मुझे लगता है स्पॉट लेवल्स की अगर बात करें तो 81,101 एक स्टॉप लॉस रख के यहां से बाइंग करनी चाहिए, और अगर यहां से 40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो कल के क्लोज के आसपास हमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 8140 पे, और बाइंग करनी चाहिए। ऊपर के लेवल्स 8230, 8250 यहां पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। 8270, 8290 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगेन यहां पे हम एक बार दोबारा से सेलिंग करके चल सकते हैं। ओके, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों ही एक्सपर्ट्स अनिल और आशुतोष मानते हैं भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके। आशुतोष कह रहे हैं हल्की कमजोरी बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलें, 8110 के स्टॉप के साथ, 8230 और उसके बाद 8250 तक के जोन्स आए तो वहां पे अपना मुनाफा वसूल ले। लेकिन आशुतोष कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक अच्छा आज के दिन में रहेगा, तो उसमें येस बैंक मैं बाइंग करना चाहूंगा। 1050 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1078 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। सेकंड टाटा स्टील, यहाँ पे अगेन एक अच्छा बाइंग जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अगेन बाइंग करेंगे 327 के स्टॉप लॉस के साथ, 338 के टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी पे अनिल भी कॉन्फिडेंट से खरीदारी करने की सलाह थी 17,500 के स्टॉप के साथ। आशुतोष मानते हैं बैंक्स अच्छे लग रहे हैं और येस बैंक में खरीदारी करके चलें। साथ साथ टाटा स्टील उनके रडार पे खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। आशुतोष आपका धन्यवाद। और सीधे पूजा के पास। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बात करी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत खरीदारी के कॉल से करेंगे। विकास सलूंके ने एक्साइड इंडस्ट्रीज में तेजी करने की राय दी है 166 के टारगेट के लिए, और 155 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। एके प्रभाकर ने शॉपर स्टॉप में तेजी करने की राय दी है, 376 का टारगेट देखने की उम्मीद है स्टॉक में, 354 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिरी कॉल में आ रही है बिकवाली की राय हेमंत कपाड़िया की तरफ से। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में कमजोरी देखने का अनुमान है इनका, 614 के लेवल्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, 626 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। ओके, तो मन खरीदारी का ही है। ट्रेडिंग आइडियाज भी स्टॉक स्पेसिफिक 5 में से 4 बाय साइड रिकमेंडेशन, सिर्फ एक सेंचुरी टेक्सटाइल्स बिकवाली करने की सलाह। वो सब तमाम लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, और साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स में आज की रणनीति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पे जो आज खबरों की वजह से हरकत पर रहेंगे, यानी कि आज के टॉप 5 शेयर्स मेरे सहयोगी हेमंत गई आ चुके। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। रडार पर क्या है? रडार पर है शुगर शेयर, और आप देखिए कल भी हमने देखा था ऊपरी स्तरों से इनमें बिकवाली देखने को मिली थी। सरकार चीनी की कीमतों को काबू करने की कोशिश कर रही है, और उसी कोशिश में एक और कदम आपको याद होगा, करीब 4-5 दिन पहले हमने आपको बताया था कि रामविलास पासवान जी ने ट्वीट करके ये कहा था कि वो ड्यूटी लगाएंगे एक्सपोर्ट पर 20% की। वो अब लगती हुई दिख गई है, उसका एक नोटिफिकेशन आ गया है, इमीडिएट इफेक्ट से ये ड्यूटी लग गई है। तो एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन भी हमने इस खबर को एक बार तो कम से कम पचाया था। बहरहाल सीमेंस पर भी नजर रखिए, पॉजिटिव खबर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट
कनेक्ट, लिंक जोड़ना है। सीधी भाषा में कहें इसे तो एक तार जोड़ने की बात है। यहां से लेकर भारत से लेकर बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने के लिए 980 करोड़ रुपए के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगा है। तो सीमेंस के स्टॉक के लिए अच्छी खबर, लेकिन यूबी होल्डिंग्स के लिए नेगेटिव खबर। और आप देख रहे हैं विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उसी में ये एक और जो खबर आई है वो ऐड होती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दरअसल 7 प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग्स की, यूबी होल्डिंग्स की। कल हमने देखा था एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली थी यूबी में भी और यूबी होल्डिंग्स में भी, कुछ अलग खबरों के चलते कि विजय माल्या यहां पर बोर्ड से अपनी सीट छोड़ देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन आज स्टॉक के लिए खराब खबर आती हुई, रिलायंस पावर के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। CERC ने कहा है कि पंजाब और राजस्थान ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनका बकाया है दरअसल राजस्थान का 94 करोड़ रुपीस, पंजाब का करीब 142 करोड़ रुपए, और अगर ये भुगतान नहीं करते हैं तो आप उनकी बिजली काट सकते हैं। तो रिलायंस पावर के लिए अच्छी खबर कही जाएगी कि 4000 मेगावाट का इनका UMPP है शासन का, जहां से ये बिजली दे रहे थे लेकिन पैसा इनका अभी बकाया था और ये चाह रहे थे कि बिजली रोक दी जाए ताकि पैसा आया जाए। तो ये एक इनके फेवर में कदम आया है। MCX के लिए अच्छी खबर, और लगातार देखिए अच्छी खबरें यहां पर आ रही हैं। और अब एग्री प्रोडक्ट्स में ये कंपनी उतरने वाली है, उसके लिए तैयारी कर रही है। ब्लैक पेपर का पहला फ्यूचर ये लॉन्च करने वाली है। NCDEX है अब तक एग्री में आशीष, और अगर MCX एग्री में आता है तो ये एक बड़ी खबर मानी जाएगी। मेरे सूत्र बता रहे हैं कुछ हायरिंग उन्होंने शुरू कर दी है दरअसल। अरे वाह, तो एग्री प्रोडक्ट्स में उतरने वाली है तो एक कम खबर पॉजिटिव। ये तमाम स्टॉक्स न्यूज आज के लिए आपके लिए। लेकिन महंगाई पर काबू पाने के लिए सेबी ने सरकार के कहने पर बड़ा कदम उठाया है। चना वायदा में भारी तेजी के मद्देनजर सेबी ने नए चना वायदा लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में ताजा पोजीशन पर रोक लग गई है। हमारे साथ है SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती, जिनसे मैं कमोडिटीज और खासतौर पे इस चने के डेवलपमेंट पे भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। वंदना, पहले तो बताएं ये जो चने की न्यूज आई है इसे आप कैसे देखती हैं मैम? ये थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पिछले काफी दिनों से बोल रहे हैं या महीनों से कह लें कि बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर ऑफ डेफिसिट में चना है और इस बार जो है वो चने के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। पिछले बार भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स तैयार करके दिए थे और इनफैक्ट हमारी बात भी हुई थी जिसमें ये था कि स्पॉट मार्केट में चना जो था वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था और फ्यूचर्स मार्केट में चना जो है वो 200-250 रुपए कम के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्यूचर्स में स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से स्पॉट मार्केट जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ है और वहां पे प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि चना में जो अभी डेफिसिट है ये वर्ल्ड वाइड है। और दूसरी चीज ये है कि चना का एक डेरिवेटिव होता है बेसन, और जैसे ही फेस्टिव सीजन अप्रोच करता है तो चना दाल के साथ साथ जो है वो बेसन की डिमांड भी है वो बढ़ने लगती है और प्राइसेस पे जो है वो प्रेशर आने लगता है। यहाँ पे जो डिमांड है उस पर प्रेशर आने लगता है और उसका जो इम्पैक्ट है हम प्राइसेस पे आते हुए देखते हैं। और हमेशा जो इसकी सीजनैलिटी होती है इस महीने में आके चना के प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो बार बार हम लोगों का यही रहा है कि ये बार बार इस तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च ना करना और ट्रेड को बंद करना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है मार्केट पे, और जो NCDEX में है जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसके कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ पे 11th आवर में एक्शन ना लेके शुरू से ही वो कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इम्पोर्ट से इस बार का वो बेहतर होता है यहाँ पे। अच्छा चलिए, आज के लिए फिर रणनीति बताएं मैम। सोना ठंडा पड़ता हुआ $1300 के पार जाने के बाद और कच्चा तेल वो सस्टेन प्रेशर जो था 5 हफ्तों के लोज पर है, इन दोनों में आज के लिए कोई ट्रेड बनता है, रणनीति क्या होगी मैम? आशीष, बहुत लंबा यहाँ पे रन अप था, क्योंकि हम लोगों ने देखा 3 हफ्ते में सोना $1200 से लेके $1300 तक आया और आज फ्राइडे है। फ्राइडे हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव देखते हैं, जनरली पोजीशन जो है वो वाइंड अप होते हैं हेज फंड्स के भी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर बनेगा और जो हेज फंड्स है या फिर कुछ जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ से निकलेंगे और प्राइसेस जो है एक बार वो डाउनफॉल देखेगा। 31,000 का मार्क इसने छुआ था और मुझे लग रहा है कि वापस जो है ये 30,200 के लेवल पे जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड ओपनिंग देखने को मिलेगी और गैप डाउन ओपनिंग उसे कह सकते हैं। 30,500 पे सेल करना चाहिए, 30,200 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 30,625 से 30,650 तक का बन सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है, काफी एक्शन देखने को मिला और 50 से ऊपर दोनों ही ट्रेड कर रहे थे, WTI और ब्रेंट। उसके बाद हम लोगों ने करेक्शन आते हुए देखा। आज हम थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव देख सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग परमिट्स वगैरह कुछ डेटा जो पॉजिटिव आने की उम्मीद है और डॉलर इंडेक्स में फॉल है जो कि 94.5 के करीब ट्रेड हो रहा है।
तो मुझे लगता है उससे एक फायदा मिल सकता है क्रूड को। मेरी सलाह रहेगी कि 3150 पे बाय करें एक कंफर्मेशन आने के बाद। 3200 का यहाँ पे टारगेट रखिए, जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 3130 का होगा। ओके, तो ट्रेंड के विपरीत आज आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। सोना लगातार मजबूत था, आज बिकवाली करने के मौके, 30,200 के टारगेट्स, और कच्चा तेल जो लगातार सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर देख रहा था, शायद आज वहां पे खरीदारी करने के मौके, और लेवल्स 3,200 तक के शायद आपको स्क्रीन पर नजर आए। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, ग्लोबल क्यूज कुछ पॉजिटिव होते हुए लोअर लेवल से यूएस में, यूरोप में स्मार्ट रिकवरी आई थी। एशिया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स दिखा रहा है कि 72 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3/4% के उछाल के साथ शायद हम शुरुआत करेंगे। दोनों एक्सपर्ट अनिल और आशुतोष का मानना है खरीदारी करें 8200, 8250 के जोन्स के आसपास तक के टारगेट्स के लिए, इन लेवल्स पे अपनी मुनाफा वसूल लें। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।